दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के साथ 1996 के आखिरी चुनाव में जो लोग उत्तराखंड के 22 विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए उनके बारे में मैंने आपको बताया, और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी इस यात्रा को पूरी करने के बाद आज के इस एपिसोड में हम उत्तराखंड जो नया राज्य बना उस में अपनी यात्रा को उसमें प्रवेश करवाते हुए मैं सबसे पहले उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए उस पुण्यात्मा जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए 9 नवंबर 2000 को इस नए राज्य के निर्माण का संकल्प पूरा किया, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यात्मा को प्रणाम करना चाहता हूं कि उनकी कृपा से इस राज्य का निर्माण हुआ। और राज्य के निर्माण के समय जो 1996 में 22 लोग उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक चुन करके गए थे। उत्तरकाशी से ज्ञानचंद जी, टिहरी से लाखीराम जोशी जी, देवप्रयाग से मातवर सिंह कंडारी जी, लैंसडौन से भारत सिंह रावत जी, पौड़ी से मोहन सिंह रावत गांववासी जी, कर्णप्रयाग से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, बद्री केदार से केदार सिंह फोनिया जी, डीडी हाट से बिशन सिंह चुफाल जी, पिथौरागढ़ से कृष्णचंद्र पुनेठा जी, अल्मोड़ा से रघुनाथ सिंह चौहान जी, बागेश्वर से नारायण रामदास जी, रानीखेत से अजय भट्ट जी, नैनीताल से बंशीधर भगत जी, खटीमा से सुरेश चंद्र आर्य जी, हल्द्वानी से तिलकराज बेहड़ जी, ये सब भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। और इसके अलावा दो और मसूरी से राजेंद्र सिंह शाह जी, देहरादून से हरवंश कपूर जी, और इसके अलावा जो अन्य पार्टी के विधायक थे वो थे काशीपुर से तिवारी कांग्रेस के केसी सिंह बाबा जी, हरिद्वार से समाजवादी पार्टी के अमरीश कुमार जी, लक्सर से बीएसपी के काजी मोहम्मद मोहिद्दीन साहब, और चकरौता से समाजवादी पार्टी के मुन्ना सिंह चौहान। ये 22 विधायक थे। लेकिन उसके अलावा उस समय 9 लोग ऐसे थे, जब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पारित हुआ तो 9 लोग थे विधान परिषद के सदस्य। उनमें से श्री नित्यानंद स्वामी जी भाजपा से, डॉक्टर इंदिरा हृदय कांग्रेस से, तीरथ सिंह रावत जी भाजपा से, प्रकाश पंत जी भाजपा से, भगत सिंह कोश्यारी जी भाजपा से, ईसम सिंह जी बीएसपी से, नारायण सिंह राणा जी भाजपा से, और निर्मपा गौड़ जी भाजपा से। ये 8 लोग आए, क्योंकि जो नए सज्जन थे उनका नाम मेरे पास नहीं है। उनका कार्यकाल उत्तराखंड की विधानसभा के गठन से पहले पूरा हो गया। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश से 22 विधायक और 8 विधान परिषद के सदस्य उत्तराखंड की पहली जो अंतरिम सरकार बनी उसके सदन के सदस्य के रूप में उत्तराखंड में हस्तांतरित हुए। और हस्तांतरित होने पर जो इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने वो थे श्री नित्यानंद स्वामी जी। 9 नवंबर 2000 को उनको मुख्यमंत्री पद का दायित्व मिला और 29 अक्टूबर 2001 तक इस जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया। इस विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष बने अंतरिम सरकार के श्री प्रकाश पंत जी, वो भी स्वर्गीय हो गए। नेता प्रतिपक्ष बनी इंदिरा हृदय जी, वो भी स्वर्गीय हो गई। और इसमें जो मिनिस्टर्स थे वो सबसे पहले श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, उनको कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली। दूसरे नंबर पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी कैबिनेट मिनिस्टर, केदार सिंह फोनिया जी ये भी कैबिनेट मिनिस्टर, अजय भट्ट जी ये भी कैबिनेट मिनिस्टर, मातवर सिंह कंडारी जी को भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला, मोहन सिंह रावत गांववासी जी कैबिनेट मिनिस्टर, और बंशीधर भगत जी कैबिनेट मिनिस्टर। तो 7 नित्यानंद स्वामी जी ने अपने साथ जो अपनी कैबिनेट बनाई उसमें 7 लोगों का स्थान दिया, और राज्य मंत्री के रूप में 5 लोगों का स्थान दिया। उनमें थे श्री नारायण रामदास जी, श्री नारायण सिंह राणा जी, श्री सुरेश चंद्र आर्य जी, श्री तीरथ सिंह रावत जी और श्रीमती निरुपमा गौड़ जी। ये पहली जो अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के सदस्य, और बाकी विधायकों की सूची मैंने आपको पढ़ करके बता दी। उसके बाद इसी अंतरिम सरकार के कार्यकाल में अक्टूबर के आखिर में मुख्यमंत्री बदले और मुख्यमंत्री का दायित्व मिला श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को। भगत सिंह कोश्यारी जी
29 अक्टूबर 2001 को मुख्यमंत्री बनने के बाद मार्च 2002 तक नई निर्वाचित सरकार का गठन होने तक मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने उनके कार्यकाल में भी विधानसभा के अध्यक्ष रहे श्री प्रकाश पंत जी, नेता प्रतिपक्ष रही डॉक्टर इंदिरा हृदय जी, कैबिनेट मंत्री के रूप में पहला नंबर पर आए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, दूसरे नंबर पर आए श्री केदार सिंह फोनिया जी, तीसरे नंबर पर आए श्री मातपर सिंह कंडारी जी, चौथे नंबर पर आए श्री अजय भट्ट जी, पांचवें नंबर पर आए श्री हरवंश कपूर जी, छठे नंबर पर आए श्री मोहन सिंह रावत जी, सातवें नंबर पर आए श्री लाखेराम जोशी जी और आठवें नंबर पर आए श्री बंशीधर भगत जी। तो ये 8 इन्होंने अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाए। उस समय मंत्रिमंडल की संख्या पर किसी किस्म का प्रतिबंध नहीं था। अब वो प्रतिबंध लग गया कि कुल सदस्यों की जो संख्या है उसका 15% से अधिक आप राज्य के मंत्री नहीं बना सकते राज्य में। और इनकी कैबिनेट में भगत सिंह कोश्यारी जी की कैबिनेट में जो राज्य मंत्री के रूप में जिनको दायित्व मिला, श्री नारायण रामदास जी, श्री नारायण सिंह राणा जी, श्री तीरथ सिंह रावत जी, श्रीमती निरुपमा गौड़ जी और श्री ज्ञानचंद जी। तो इस तरह से इन्होंने अपनी कैबिनेट में अपने साथ 8 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री बना करके ये कुल 14 लोगों का मंत्रिमंडल बना। तो ये हमारे राज्य की पहली जो अंतरिम सरकार थी उस सरकार का खाका मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। इसके बाद जो हमारा अगला एपिसोड होगा उसमें उत्तराखंड, उस समय उत्तरांचल की जो पहली निर्वाचित सरकार बनी 2002 की, उससे पहले राज्य के परिसीमन हुआ विधानसभाओं का। 22 से 70 विधानसभा बनी। वो परिसीमन कैसे हुआ, परिसीमन होता कैसे है, परिसीमन के मानक क्या हैं, परिसीमन के लिए आप जो परिसीमन आयोग है उसको क्या क्या अधिकार हैं, उसमें कौन कौन लोग राय दे सकते हैं, उस जन सुनवाई कैसे होती, मोटे मोटे मैं इसके बारे में आपको जानकारी देने के साथ उसकी बेसिक यूनिट से लेके उसका जो पद्धति है उस पर जानकारी देने के बाद किस जिले में कितने विधानसभा सीट आवंटित हुई और कितने कौन कौन नाम से वो सीट बनी, जो 70 विधानसभा क्षेत्र बने, उसके बारे में एक एपिसोड में जानकारी दूंगा। और उसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उस आगे बढ़ने में हम उत्तराखंड की विधानसभा के सदस्यों के बारे में जानकारी देने के बजाय हम पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अलावा जो विधान परिषद है, जो उच्च सदन है, उसके बारे में कि उसमें उत्तराखंड की ओर से किन किन लोगों ने प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद एक जानकारी देंगे कि कौन व्यक्ति कितनी बार चुनाव लड़ा, कितनी बार जीता, कितनी बार हारा और कितनी बार दल बदल किया, एक जानकारी देंगे। और एक जानकारी देंगे कि मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में किन किन महानुभावों को उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी मिली। तो इन जानकारियों को हम अलग अलग एपिसोड में देंगे। आप लोग देखते रहिए, इसको सुन करके इसको आगे बढ़ाने के लिए, अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरे चैनल ज्योत सिंह बिष्ट को सब्सक्राइब करने के साथ इसको लाइक और शेयर करने में मदद करेंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।